गुड फ्राइडे के तीसरे दिन ईसा मसीह एक बार फिर से जीवित हो उठे। इसी घटना को ईस्टर संडे के नाम से जाना जाता है। क्रिसमस के बाद ईस्टर क्रिश्चियन कम्युनिटी का सबसे बड़ा पर्व है। ये दोनों ही त्योहार ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाए जाते हैं। आखिर कैसे शुरू हुआ ईस्टर, कैसे मनाया जाता है ईस्टर, आखिर क्यों मनाते हैं ईस्टर, क्या है ईस्टर की अहमियत, इस रिपोर्ट में देखिए। ईस्टर संडे आज। मृत्यु पर विजय प्राप्त कर जी उठे ईसा मसीह है। इस खास मौके पर चर्च को सजाया गया है। चर्च में और घरों में मोमबत्तियां जलाकर बाइबल का पाठ किया गया। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे और प्रभु यीशु के सामने प्रार्थना कर रहे। ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है ईस्टर पर्व। मान्यता है कि गुड फ्राइडे के दिन ही प्रभु ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया गया था, जिसके अगले 3 दिन के बाद वे दोबारा जीवित हो गए थे। ऐसे में 40 दिन के बाद तब वे अपने अनुयायियों के बीच उसी अवस्था में रहे और फिर स्वर्ग चले गए। प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के लिए वापस लौटे थे। लौटने के बाद उन्होंने लोगों को करुणा, दया और क्षमा का उपदेश दिया। प्रभु ईसा मसीह ने उन लोगों को भी माफ कर दिया जिन लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ाया था। ईस्टर के दिन उन्होंने क्षमा का उपदेश देकर दुनिया को इसके महत्व के बारे में बताया। इस दिन प्रभु ईसा मसीह की प्रार्थना की जाती है और बाइबल का पाठ किया जाता है। ईस्टर के दिन जिंदा हुए थे ईसा मसीह। गुड फ्राइडे के बाद जब रविवार की सुबह थी, मरियम मगदलिनी कब्र की जांच करने आई तो देखा कि स्वर्ग से प्रभु का एक स्वर्गदूत वहां उतरा था। उसका रूप आकाश की बिजली की तरह चमचमा रहा था और उसके कपड़े बर्फ के जैसे उजले थे। तब स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, डरो मत, मैं जानता हूं कि तुम यीशु को खोज रही हो, जिसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। यीशु यहां नहीं है। यीशु मौत के बाद फिर से जिंदा हो गए हैं। मरियम ये सुनते ही आनंद से भर उठी और यीशु के शिष्यों को ये बताने के लिए दौड़ पड़ी। अचानक यीशु मरियम से मिले और बोले, अरे तुम? मरियम उसके पास आई। उन्होंने यीशु के चरण पकड़ लिए और उसकी उपासना की। तब यीशु ने उनसे कहा, डरो मत, मेरे अनुयायियों के पास जाओ और उनसे कहो कि वे गलील के लिए रवाना हो जाएं, वहीं वे मुझे देखेंगे। फिर यीशु के 11 शिष्य गलील में उस पहाड़ी पर पहुंचे जहां जाने को उनसे यीशु ने कहा था।
जब उन्होंने यीशु को देखा तो उनकी उपासना की। फिर यीशु ने उनके पास जाकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी पर सभी अधिकार मुझे सौंपे गए हैं। सो जाओ और सभी देशों के लोगों को मेरा अनुयायी बनाओ। तुम्हें ये काम परम पिता के नाम में, पुत्र के नाम में और पवित्र आत्मा के नाम में पूरा करना है। वे सभी आदेश जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उन्हें उन पर चलना सिखाओ। और याद रखो, इस सृष्टि के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।